हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं एचसीएफ के यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स को, जो मेथड सेकेंड से यानी गुणनखंड विधि से हम लोग बनाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि भाग विधि से कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दे रखे 4, 6 और 16। ये तीन संख्याएं, इसका एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, हमने पीछे वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ में बता रखा है, जिसमें गुणनखंड विधि से बताया, उसमें बता रखा है कि सबसे फर्स्ट क्या करते हैं तो उसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम क्या होता है भाई? तो बढ़ते क्रम होता है यानी कि पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये होता है आपका क्या? बढ़ते क्रम। तो सबसे फर्स्ट इसमें बढ़ते क्रम, चलो भाई ये तो ऑलरेडी सजा हुआ है 16। क्लियर? ये तीन संख्या आपका बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बढ़ते क्रम क्या होते हैं, तो मैंने पीछे वाले वीडियो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में बता रखा है, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बेसिक चीजें जो मैथमेटिक्स के होते हैं, जैसे कौन संख्या बड़ी है, कहाँ पे बड़ा का चिन्ह लगेगा, कहाँ पे छोटा का लगेगा, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन के जो आते हैं इक्वल की साइन, वो कहाँ पे लग रहा है, ठीक, यानी कि आपको कैसे बढ़ते क्रम में, यानी कि पर्वतारोही जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कैसे हम लोग सजाते हैं संख्याओं को, ये चीज मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में बता रखा है। उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। तो चलिए यहां देखते हैं क्या है, 4, 6 और 16। क्लियर? ये तीन संख्याएं दी हुई है आपको। तो सबसे फर्स्ट हमने तो भाई बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया है उस वीडियो में कि सबसे फर्स्ट इसका गुणनखंड निकालते हैं। जो संख्याएं दी है उसको अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुणे 2 गुणे 1, ये आपका एक गुणनखंड हो गया। 6 का निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं ना भाई संख्या का। तो 2 3 6, 3 एकम 3, क्या निकल गया? 2 गुणे 3 गुणे 1, ये आपका निकल गया 2 गुणे 3 गुणे 1। अब क्या है? 16। 16 का हम गुणनखंड निकालें तो 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। देखो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एलसीएम में ये चीज बता रखा है क्या कि एक को नहीं लिखते हैं। क्यों? किसी भी संख्या से गुणा और भाग करने पे क्या होता है, एक से अगर गुणा करें और एक से भाग दे तो क्या होता है? सेम ही आता है। लेकिन एचसीएफ में हम लिखेंगे। क्यों? कि किसी संख्याओं का एचसीएफ एक भी हो जाता है। कैसे? तो ये चीज हम देखेंगे आगे, कुछ एग्जांपल्स हमको मिलेंगे जिसमें एचसीएफ एक होता है। अब देखते हैं अब क्या करते हैं। थर्ड स्टेप में हमने बता रखा है कि जो गुणनखंड निकला उसमें से जो कॉमन संख्या है उसको अलग छांट लेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए भाई इसमें कॉमन हम ढूंढते हैं कि तीनों गुणनखंड में कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं कि जो कि कॉमन है। तो देखिए भाई, इसमें 2 है, हाँ है, इसमें हाँ है, इसमें है। तो चलिए ये मम्मी का रोटी गोल, ये पापा का पैसा गोल, ये भी पापा का पैसा गोल, गोल 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 कर दिए। अब देखिए इसमें 2 है, हाँ है, इसमें नहीं है, ताका झांकी करना ही नहीं है। इसमें 2 है, उससे मतलब नहीं, कौन सा लाभ? उसे मतलब नहीं, किसी एक में भी नहीं है तो उन्हें हमको लिखना ही नहीं है, उसको भूल ही जाना है, उसके ऊपर ताका झांकी नहीं करना है। चलिए छोड़ दिए इसको, काट ही देते हैं इसको कि आपको समझ में आए। इसमें एक है, इसमें है, इसमें भी है। चलिए ये मम्मी का रोटी गोल, ये पापा का पैसा गोल, ये दुनिया गोल, सब गोल 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 कर दिए। इसमें से लेते हैं ये 2, ये 2 2। अब ये नहीं कि तीनों 2 2, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती कर देंगे, 3 मिला है 2 2 2 2 लिख देंगे। नहीं, तीनों में हमको कॉमन क्या मिला है? तो 2 मिला है, तो उसी में से एक को लिख लेंगे। क्लियर? अब देखिए इनमें से एक मिला है क्या? तीनों में, तो तीनों में मिला है तो उसी एक को लिख लेंगे। क्लियर? यानी कि इन तीनों में जो कॉमन मिले वो एक लिखेंगे, इन जो तीनों में कॉमन मिले वो संख्या लिख देंगे और गुणा करेंगे। क्या निकल के आया भाई? 2। यानी ये तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा क्या होगा मेरे लाल? तो 2 होगा।
अब कुछ हमने नोट में बताया था क्या, वो वीडियो आप जरूर देखें। नोट में हम बता रखे हैं, जो नोट देता है क्या बता रखे हैं कि जो HCF आएगा छोटी से छोटी, कोई भी दो छोटी से छोटी संख्या लेंगे और उसका अंतर करेंगे, मतलब घटाव करेंगे और घटाएंगे, तो ये पाएंगे कि HCF से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो बड़ी ही होगी अंतर, यानी कि अंतर से हमेशा या तो बराबर होगी या छोटी होगी। तो 6 में से 4 निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, 2। क्या देखो तो HCF 2 के बराबर 2 आया है, हाँ आया है मेरे लाल। यही चीज तो मैंने सिखाया है कि HCF जो होता है दो छोटी संख्याओं के अंतर के या तो बराबर होगा या उससे छोटी ही होगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। मेरे प्रिय बच्चों देखिए क्या है, 32, 12 एंड 10 यानी 32, 12, 10, इसका HCF निकालना है। सबसे फर्स्ट बढ़ते क्रम में सजा ले, 10, 12 और 32 सजा लिए। उसके बाद गुणनखंड निकालें। चलिए भाई 10 का गुणनखंड, 2 पचे 10, 5 एकम 5 यानी 2 गुणे 5 गुणे 1, ये आया। उसके बाद 12 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 छके 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, 2 गुणे 3 गुणे 1। भाई 2 क्यों ऐसा बन रहा है, चलो बन गया सीधा, 2 गुणे 3 गुणे 1। अब क्या है 32। क्लियर? अब देखते हैं 2 16 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या निकल के आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 1, ये निकल के आया। हमने गुणनखंड निकाल दिया। अब कॉमन लेते हैं, इसमें 2 है, हाँ है, इसमें है। चलो भाई मम्मी का रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, दुनिया गोल, बना दिए गोल गोल गोल। अब देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ताका झाकी बंद। अब देखिए 1, देखिए अगर इसमें नहीं मिला तो उधर देखने का जरूरत ही नहीं है, ताका झाकी बंद ही करते हैं। 1 है इसमें, है 1 इसमें है, 1 इसमें भी है। चलिए इसको गोल गोल हम लोग लिख लिया, गोल गोल। देखो तो क्या क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 1 2 लिख लिए गुणे। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 लिख लिए। क्या आंसर आया, यानी ये तीनों संख्याओं का HCF क्या निकल के आया, 2 आंसर। क्लियर? और ये दोनों संख्याओं का अंतर कीजिए ना, 12 में से, यानी कि 12 में से 10 गया, निकल के क्या आया, 2। अभी देखो ये चीज आप समझ रहे होंगे कि जो अंतर करेंगे वही आएगा, तो फट से अंतर लिख लेंगे, नहीं। कहने का मतलब ये क्या है कि अंतर जो होते हैं वो HCF के बराबर होंगे या HCF से बड़े होंगे। कैसे होंगे, तो अब एग्जांपल में देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे लाल, इस पे सोच विचार करते हैं। क्या है, 4, 18 और 10। क्लियर? चलिए इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में 4, 10 और 18 में लिख लिए। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्लियर? 10 का निकालते हैं, 2 पचे 10, 5 एकम 5। क्लियर? 18 का निकालते हैं, क्या है, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसका गुणनखंड लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 1, इसका लिखें 2 गुणे 5 गुणे 1, इसके लिखें तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। कोई दिक्कत, जो था मैंने लिख दिया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें संख्याएं कौन कौन कॉमन है। इसमें 2 है, हाँ है, इसमें है, इसमें भी है। चल भाई गोल 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 घुमा दिए। अब क्या है, इसमें है, हाँ है, इसमें नहीं है, ताका चकी बंद। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। चल भाई 1 है, 1 है, 1 है, मैंने कर दिया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए इसमें से जो 2 1 कॉमन है वो लिख लिए। इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 है, 1 लिख लिए। 2 गुणे 2 यानी कि कितना है HCF, ये तीनों संख्याओं का HCF आपका आया 2। लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे थे अंतर 2 आता था। अब घटा के देखिए ना, 10 में से 4 गया, क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या 6 है, नहीं है, लेकिन अंतर से छोटा जरूर है, यानी कि 2 जो HCF है वो 6 से क्या है, अंतर से छोटा है। यानी HCF से जो रहेगा, यानी अंतर जो HCF रहेगा वो अंतर से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा मेरे लाल। क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 40, 30, 50 एंड 20। ओके, इसमें क्या है आपका,
यानी कि 40, 30, 50, 20 का HCF निकालना है किससे? फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सजा लेंगे। चलो भाई सजा लेते हैं। सबसे छोटा 20, उससे बड़ा 30, उससे बड़ा 40, उससे बड़ा 50। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। उसके बाद क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 दूनी 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1, ये हुआ। इसके बाद इसका फैक्टर निकालते हैं तो 2 15 हुआ 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5 यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब 40 का निकालते हैं तो 2 20 हुआ 40, 2 दहिया 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। कोई दिक्कत? एनी गजन? नो गजन। अब क्या है, 50, तो 2 25वां 50, 50 25, 5 एकम 5, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। यहां तक समझ में आया? चलिए अब देखते हैं कि कॉमन कौन कौन है। इसमें 2 है, हाँ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है तो भाई गोल 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 घुमाते चले इसको, है तो है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, ताका झाकी बंद। अब इसमें 5 है, हाँ है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि जो गोल से बचा है उसी पे ध्यान देंगे आप, गोल गोल से बचा लेंगे। हो गया। अब देखिए इसमें 1 हाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चल भाई गोल 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 घुमा लिए गोल गोल। अब क्या हमको मिला है, 2 इसमें भी है, 5 है, 1 है। ध्यान से देखो, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान देंगे ना तो यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा। क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 1 है, तो 2 पचे 10 एकम 10। क्या निकल के आया, 10 निकल के आया क्या? तो यानी HCF आपका निकल के आया 10। और दोनों का अंतर देखेंगे तो क्या आएगा, 30 में से 20 गया, क्या बचा 10, यानी कि HCF क्या हो गया यहाँ पे, HCF हो गया बराबर अंतर का, छूंतर जंतर अंतर, अंतर बराबर HCF। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस क्वेश्चन पे सोच विचार करते हैं, जो सोच विचार करना है इस पे कर लेते हैं। क्या है, 54 एंड 72 दो ही आपका संख्या है और बोल रहा है कि HCF निकालना है। कैसे? तो गुणनखंड विधि से। पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लिखे, भाई बढ़ते क्रम में है ही, चलो लिख लेते हैं एक बार 54 और 72। क्लियर? 54 72 को लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। चल भाई निकालते हैं। 2 27वां 54, 3वां 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। कोई दिक्कत? एनी गजन? नो गजन। अब क्या है, 72। क्लियर? 2 36वां 72, 2 18वां 36, 2 9वां 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब चलिए भाई देखते हैं कौन कौन इसमें कॉमन है। क्या है, 2 इसमें है, दोनों में 2 है, गोल गोल। 3 इसमें है, 3 इसमें है, कहीं है 3, हाँ 3 है, गोल गोल घुमा दो भाई, गोल गोल। 3 इसमें है, इसमें है, तो चलो भाई गोल गोल घुमा दिए। इसमें 3 है, अब 3 बचा है क्या, कहीं नहीं है, तका झांकी बंद। 1 इसमें है, हाँ है, इसमें है, तो चलो भाई 1 1 है, तो यहीं से हम लोग लिख लें 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 बराबर 2 तिहाई 6, 6 त्रि 18। क्या निकल के आया इसका HCF, तो 18 निकल के आया। और 72 में से 54 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया, 8 बचा, और यहाँ पे 6 में से 5 गया, 1 बचा। देखो तो HCF बराबर अंतर आ गया। क्या हो सकता है, HCF जो है वो क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। किसका, तो अंतर का। क्लियर? अंतर से कभी बड़ा नहीं हो सकता है HCF मेरे लाल, ये चीज हमने
देखा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को 28, 48 एंड 68 क्लियर। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएं। ऑलरेडी तो सजा हुआ ही है, तो फिर से एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिए। अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। 28 का 2 14 28, 2 7 14, 7 एकम 7, 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 1, ये हो गया। ये 48 है। चलो भाई इसको निकालते हैं। 2 24 यानी 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। क्या निकल के आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब चलिए 68 का निकालते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 17वां 34, 17 एकम 17। क्लियर? क्या निकल का आया? 2 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 1। कोई दिक्कत यहां तक? नो दिक्कत। अब चलिए हम लोग इसमें से कॉमन देखते हैं कौन कौन है। तो इसमें कॉमन 2 है क्या? हाँ है। इसमें भी है, इसमें भी है। गोल 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 घुमा दिए। अब इसमें 2 है क्या? हाँ है। इसमें 2, हाँ है। इसमें भी है। तो जब है तीनों में है तो ही लिखेंगे। क्लियर? इसमें 7 है, इसमें कहीं 7 है? नहीं है, खत्म। इसमें 1 है, हाँ है। इसमें 1 छूटा हुआ है यहाँ पे ना। 1 है, 1 है। चल भाई 1 है, 1 है, 1 है। क्या निकल का आया? तो 2 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी HCF क्या निकल का आया? 4। घटा के देखो ना भाई, 48 में से 8 गया 0। HCF बराबर पहले लिख लेते हैं 4 आया है। 48 में से 8 गया 0, यानी 8 में से 8 गया 0, और 4 में से 2 गया 2, यानी 20। क्या हुआ देखो तो, HCF जो है छोटा है किससे? अंतर से। अंतर कितना आया है? 20 आया, लेकिन HCF कितना आया है? 4 आया है। तो जो HCF का मतलब ये है कि 4 वो संख्या हमको बड़ी से बड़ी, जहां HCF की बात है बड़ी से बड़ी, अगर कहीं पे पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो मतलब HCF ही निकालना है। तो यहाँ पे क्या है? 4 से, अगर 4 से इसमें 4 7 28, 12 चौका 48, 17 चौका 68। क्लियर? यानी कि सब में भाग पूर्णतः लग जा रही है। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं। आइए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन पे सोच विचार करते हैं। क्या है? 72, 45 एंड 162। अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए रहे तो क्या करेंगे? सबसे पहले HCF निकालने के लिए इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सजा लिया, उसके बाद इसका क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। तो 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 15 तिया 45, 3 पचे 15, 5 एकम 5, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। अब कहेंगे कि सर कैसे कैसे आप फटाफट काट दे रहे हैं? इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है कि कौन से संख्या 3 से कट जाएगी, कौन से 4 से कटेगी, कौन से 5 से कटेगी। क्लियर? यहाँ अब 72 को देखते हैं। 72 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से कट जाएगी। 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 18वां 36, 2 9वां 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। क्लियर? क्या हुआ अपना? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए, अब क्या है? 162, इसका निकालते हैं। 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब कटेगा क्या? 27, हाँ कटेगा। 3वां 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या क्या है। 3 है, हाँ है। इसमें कहीं 3 है, हाँ है। इसमें 3, हाँ है। चल भाई गोल गोल इसको घुमा लेते हैं। 3 पे भाई 3 हो गया। इसमें 3 अब, हाँ है। इसमें 3, हाँ है। इसमें भी है। चल भाई 3 3 3 3 3 3 पे घुमा लिया। क्लियर? 5 है इसमें, इसमें कहीं 5 है? नहीं है। अब ताका झाकी करना है, इसमें देखना ही नहीं है। अब एक में भी नहीं मिला, अब दूसरे में नहीं देखना है। एक में अब एक देखते हैं। 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। क्या निकल के आया? 3 गुणे 3 गुणे 1, 3 गुणे 3 गुणे 1। देखो जिसमें गोल नहीं लगाए हैं यानी कि वो कॉमन नहीं है, उसको नहीं लिखना है। तो 3 त्रिका 9 एकम 9। क्या HCF निकल का आया इसका?
तो HCF निकल के आया 9। घटा के भी देखे ना, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे आपका 6 में से 4 गया 2। देखो तो 27 से छोटा है क्या 9? हाँ है। अंतर से क्या है? हमेशा छोटा है। तो चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर यानी कि गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 84, 96, 52, 148, 216 यानी कि 216, 260। क्लियर। अब इसका हमको क्या निकालना है? गुणनखंड विधि से HCF निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। सबसे इसमें छोटा कौन है भाई? तो 52 है। उसके बाद कौन है? 84 है। उसके बाद 96 है। उसके बाद 148 है। उसके बाद 216 है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब चलिए इसका हम लोग गुणनखंड निकालें। 52 का 2 26 दूनी 52, 2 13वां 13 एकम 13 यानी 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 1 ये हुआ। 84 का देखते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब 96 का निकालते हैं। 2 चौका 8, हाथ में 1, 2 8 16, 2 24वां 48, 2 12वां 24, 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम 3 यानी क्या निकल के आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 गुणे 1। क्लियर। अब चलिए हम लोग 216 का निकालते हैं, है ना। तो 2 एकम 2, 1 आया, नहीं भाग लगेगा 0, 2 8 16, भाग ही तो लगा रहे हैं ना। 2 5 10, 2 चौका 8, ठीक। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। क्लियर। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 ये रहा हमारा गुणनखंड। हमने गुणनखंड भी यहाँ सीख लिया। चलिए अब हम लोग इसमें कॉमन देखते हैं क्या क्या है। इसमें 2 है, हाँ है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जब चारों में है तो इसको गोल 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 लगा लेते हैं कि गड़बड़ न हो। अब इसमें 2 है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लगा लिए। देखो कहने का मतलब क्या है कि जो जिसमें हम गोला लगा रहे हैं वो चारों में है, ठीक। अब देखिए इसमें 13 है, कहीं 13 दिख रहा है इसमें? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, छोड़ ही देंगे। अब क्या है? 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर। तो क्या हमारा निकल के आया? 2 गुणे 2 गुणे 1, तो 2 दूनी 4 एकम। HCF क्या निकल के आया? 4। अब देखो अंतर देखो ना इसका, अगर दोनों का अंतर हम करते हैं तो 4 में से 2 गया 2 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 32 आया क्या? 4 से बड़ा है क्या? यानी कि HCF जो आया हमारा, HCF मेरे लाल, वो 4 आया है और अंतर जो आया है वो कितना आया है? 32 आया है। मतलब HCF हमेशा क्या है? अंतर से छोटा है। क्लियर। तो अंतर से हमेशा HCF क्या हो सकता है? या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ओके। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गुणनखंड विधि से HCF निकालना आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।